मेरा नाम लप्पू है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रामायण का पाठ 2। राजा दशरथ केकई को बहुत प्यार करते थे, क्योंकि एक बार मुसीबत के समय उसने राजा की जान बचाई थी। वह बड़ी सुंदर भी थी। जब उसने राजा की जान बचाई थी, तब राजा ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। रानी ने यह मौका अच्छा देखा। उसने राजा से अपने वर मांगने का विचार किया। बड़ा वध रूप बनाकर वह कोप भवन में से सो गई। कुछ समय के बाद राजा उसके महल में आए। रानी को गुस्सा देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने गुस्सा होने का कारण पूछा। अब रानी ने अपने दोनों वर मांगे। उसने कहा कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए जंगल में भेजा जाए। राजा दशरथ ये सुनकर बड़े दुखी हुए। वे रामचंद्र जी को बहुत प्यार करते थे और उन्हें जंगल में नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने बहुत कोशिश की कि रामचंद्र जी को जंगल में न भेजा जाए, किंतु केकई नहीं मानी। राजा को अपनी बात सत्य करने के लिए दोनों वरदान देने पड़े, परंतु उन्हें बड़ा दुख हुआ। इससे कुछ समय बाद वे परलोक सिधार गए थे। रामचंद्र जी माता पिता की आज्ञा मानते थे। वे शीघ्र ही वन जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ सीता तथा लक्ष्मण भी गए। जब रामचंद्र जी वन गए थे, तब भरत जी अपने नाना के घर गए हुए थे। जब दशरथ जी की मृत्यु हुई थी, उस समय उनके पास कोई भी पुत्र नहीं था। उन्होंने पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण दिए थे। इस प्रकार श्रवण कुमार के माता पिता का शाप सच्चा हुआ था। रामचंद्र जी के जाने के बाद भरत जी को नाना के घर से बुलाया गया। दशरथ जी का शरीर कुछ समय के लिए वैज्ञानिक विधि से तल में रखा गया था। भरत जी ने आकर उनकी दाह की। इसके बाद भरत जी रामचंद्र जी को वापस लौटाने के लिए जंगल में गए। बहुत कहने पर भी रामचंद्र जी नहीं लौटे। अंत में भरत जी उनकी पादुकाएं ले आए और इन पादुकाओं को सिंहासन पर विराजित कर वे शासन कार्य करने लगे। कुछ समय बाद रामचंद्र जी दंडकारण्य नाम वन में पहुंचे। वहां रावण की बहन शूर्पणखा उनके रूप पर रीझ गई। वह उनके साथ विवाह करना चाहती थी। रामचंद्र जी ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उसके नाक कान काट लिए। उसकी बड़ी भीगी शक्ल हो गई। वह अपने भाई के पास गई। उसका भाई रावण बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। वह लड़का लंका का राजा था। बहन की दशा देखकर उसे बड़ा गुस्सा आया और उसने बदला लेने के विचार किए। यह अपने मित्र मारीच के पास गया। उसे जानवर का रूप बनाने की कला आती थी। उसने अपने आप को एक सोने की हिरण के रूप में बदल लिया। रावण ने सोचा था कि हिरण को देखकर रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी शिकार खेलने आएंगे और वह सीता जी को अकेले में चुरा लाएगा। उसकी इच्छा पूरी भी हो गई। जब सोने का हिरण सीता जी ने देखा, तब वे मोहित हो गई। उन्होंने रामचंद्र जी से उसका चमड़ा लाने की प्रार्थना की। रामचंद्र जी उसका शिकार करने गए। लक्ष्मण जी सीता जी के पास रहे, क्योंकि वे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। कुछ देर बाद वह हिरण रूपी राक्षस रामचंद्र जी को बहुत दूर जंगल में ले गया। वह लक्ष्मण जी को भी कुटी से दूर हटाना चाहता था, इसलिए जब उसके तीर लगा, तब वह रामचंद्र जी की आवाज में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा।
लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। अब वे अकेले रह गई। अकेली पाकर रावण उन्हें उठाकर ले गया। धन्यवाद। आगे की कहानी आपको पाठ 3 में पता चलेगी। अगर आपको इस पुस्तक का लिंक चाहिए तो मैं आपको इस पुस्तक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। धन्यवाद।